एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पहाड़ था। उस पहाड़ के अंदर एक खतरनाक गुफा छिपी हुई थी। उस गुफा में हीरे, सोना और अनगिनत खजाने भरे पड़े थे। उस खजाने की रखवाली करता था एक जादुई रक्षक और उसके साथ रहता था एक बेहद ताकतवर लड़का, रायस्टार। उस गुफा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके गांव के पास ही इतना बड़ा खजाना मौजूद है। सभी लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन उसी गांव में एक चालाक लड़का रहता था, झटका लाल। झटका लाल को उस गुफा के बारे में सब कुछ पता था। वह कई बार गुफा तक गया, लेकिन हर बार डर कर वापस लौट आया, क्योंकि उसे पता था कि यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। वहाँ ऐसे रहस्य और जादुई ताकतें छिपी थीं जिनसे बच पाना आसान नहीं था। एक रात झटका लाल ने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। वह चुपके से गुफा के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अपने थैले में खजाना भरना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गुफा में लगी जादुई घंटियां जोर जोर से बजने लगी। रायस्टार को तुरंत पता चल गया कि कोई खजाना चुरा कर भाग रहा है। उसने अपने जादुई रक्षक को आदेश दिया, झटका लाल को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। जादुई रक्षक बिजली की रफ्तार से झटका लाल के पीछे भागा। डर के मारे झटका लाल जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह एक बूढ़ी औरत के घर में घुस गया। उसने औरत को धमकाते हुए कहा, अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। डरी हुई औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद जादुई रक्षक उस घर के आगे से निकल गया। मौका देखकर झटका लाल वहां से भाग निकला और सीधे अपने घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने थैला खोला, उसके होश उड़ गए। थैले में सोने की जगह सिर्फ पत्थर और लकड़ियां भरी हुई थीं। झटका लाल गुस्से से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि यह जरूर रायस्टार का जादू है। वह तुरंत दोबारा उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने देखा कि घर के चारों तरफ जादुई रक्षक पहरा दे रहे थे। झटका लाल ने चालाकी दिखाई। उसने छोटे बच्चे जैसे कपड़े पहने और अपना रूप बदल लिया। फिर पीछे वाले रास्ते से चुपके से घर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि असली खजाना वहीं रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।